जोहार साथियों। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम को लेके एग्जाम रद्द करने का मामला 10 दिसंबर को हजारीबाग बंद करने का ऐलान किया गया था। उसी मामला को लेकर सीजीएल रद्द करने की मांग जो कुछ देर के लिए शांत हो गई थी, अब उसकी बिगुल बज चुकी है। झारखंड, तमाम झारखंड के जिला, जितने भी जिला है वो सभी जिले में सीजीएल रद्द की मांग जारी हो गई है। 10 दिसंबर से झारखंड के हजारीबाग से ये जारी हो गई है। देखिए, जारी क्यों ना हो, जारी क्यों ना हो, अगर आप लोग देखिएगा कल का हाल, देखिएगा 10 दिसंबर का हाल हजारीबाग का देखिएगा, तो कहीं ना कहीं आपकी झारखंड सरकार निकम्मा साबित हो गई। झारखंड सरकार अपनी तानाशाही के कारण कल जितने भी विद्यार्थी जमा हुए थे हजारीबाग में, उन सब तमाम विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करवाई। ये आंखों देखा हाल है कि कल जो आने वाला भविष्य है झारखंड का, जो आने वाला भविष्य है भारत का, उन्हीं भविष्य को पुलिस के लाठियों के मार के द्वारा दबा दिया गया। क्यों? गलती क्या थी? गलती बस यही थी कि जो सचिवालय में धांधली की गई, जेएसएससी परीक्षा में जो धांधली की गई, उसी का हम लोग का सीबीआई जांच की मांग थी। अगर सरकार आप सही हो, झारखंड सरकार अगर आप सही हो तो करवाओ ना सीबीआई जांच। क्यों हम लोग सरकार के अगेंस्ट में आवाज उठा रहे हैं? क्यों हम लोग पत्थर से मार खा रहे हैं? क्यों हम लोग लाठी से मार खा रहे हैं? अगर आप सही हैं तो करवा दो ना एक बार जांच, इतना मामला नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्टी की राज होती है, जिस राज्य में क्षेत्रीय पार्टी की राज होती है, उसी राज्य के उसी युवाओं को दबाया जा रहा है। गलती क्या है? गलती बस यही है कि हम लोग सच के लिए लड़ रहे हैं और इस सच को झारखंड के सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है। क्या था सचिवालय के रिजल्ट? बहुत बहुत युवाओं जोश के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल फोकस के साथ 30, 32, 33, 34 साल पढ़े कि नहीं रे अब सचिवालय निकाल लेंगे माँ, अब सचिवालय निकाल लेंगे माँ, एग्जाम अच्छा गया माँ। उस बूढ़ी माँ का आशा, चलो मेरा बच्चा पढ़ा है, मेरा बच्चा पढ़ा है, जरूर मेरा बच्चा सचिवालय में निकालेगा। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ। अरे धनवान लोग ने छीन ली गरीबों की कुर्सी, पैसे वालों ने छीन ली गरीबी की कुर्सी। कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। देखिए आपकी सरकार, क्या बीता होगा उस माँ के कोख में जो बच्चा जन्म लिया और वही बच्चा आज दौड़ के ग्राउंड में मर गया। माँ अपना बेटा कहती थी और वही बेटा झारखंड का प्रिपरेशन में 32-33 साल की उम्र गवा के मर जाता है। क्यों? ये निकम्मा, इसकी जिम्मेवार ना उसकी माँ, ना उसका बाप, ना उसका भाई है, ये सारा जिम्मेवार झारखंड सरकार का है। झारखंड सरकार आज इतनी करप्टेड हो गई है दोस्तों कि अब लगता है कि गरीब, पहले से तो गरीब थी, सोचा कि नया सरकार बनेगा, एक नया उम्मीद जगेगा, सोचा कि नया सरकार बनेगा, अब सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। फिर भी बनी सरकार, वही राज्य की सरकार बनी, वही क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनी, लेकिन कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला दोस्तों। क्या था? 10 दिसंबर को गए, हक के लिए लड़े, हक के लिए लड़े। बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में है फाइट टू राइट, हक के लिए लड़े, लेकिन उस हक को भी दबा दिया गया। यहाँ निकम्मा है सरकार, झूठी है सरकार, झूठी है झारखंड की सरकार, करप्टेड है सरकार। क्लियर है? हम देखे, क्या देखे कि पुलिस बच्चा को मार रही है, पुलिस 32-33 साल की लाठी से मार रही है पुलिस, अकेले पकड़ के मार रही है पुलिस। आंखों देखा हुआ हाल है, कॉपीराइट हो जाती जिसके कारण मैं यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूं। आंखों देखा हुआ ये आपकी जानकारी, आंसू गैस छोड़ रहा है। बताओ एक जीव किसी का बेटा को मार रहा है, किसी को भाई को मार रहा है, कौन मार रहा है? प्रशासन मार रही है। प्रशासन को ऑर्डर किसने दिया? ये आपकी झारखंड सरकार दी। अब देखो जिस राज्य में
सरकार तानाशाह हो जाना, वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता। गरीब गरीब के युवा ही तैयारी करते हैं, गरीब फैमिली वाले लोग ही तैयारी करते, और वही युवा तैयारी करते करते और जब उनकी जॉब नहीं लगती और पता चलता है कि सीट तो बिक गलो, सेटिंग हो गया, अब क्या करेगा वो युवा? उतर के सरकार को गाली देगा। क्या होगा झारखंड सरकार की? हम लोग क्या उम्मीद से वोट दिए थे कि नहीं सरकार चेंज होगी तो कुछ उम्मीद आएगा, नया सरकार नया उम्मीद लाएगा। तरह तरह की पार्टी आई, बोली कि सबसे पहला मुद्दा था कि झारखंड में सीजीएल को रद्द करवाना। हर सरकार बोली कि सीजीएल पे कार्रवाई करवाई जाएगी। वोट से पहले, चुनाव से पहले भी ये मुद्दा था कि हम चुनाव के बाद सबसे पहले सीजीएल का ये क्या बोलते हैं जांच करवाएंगे। कहां हुआ जांच? सरकार तो आ गई, वही सरकार है, हम मान रहे वही सरकार है। यही उम्मीद था कि नहीं रे, चलो लॉकडाउन था, सरकार कुछ नहीं कर पाई, बाद बाकी वो अपने केस में है, तो अब नया सरकार नए सिरे से बनेगी, नया एक्शन के साथ आएगी। कहां आया? कोई एक्शन नहीं हुआ, और जैसे ही सरकार बनी लाठी चढ़वा दिया झारखंड के युवाओं पर। कैसी है तुम्हारी सरकार कि बनते ही लाठी चढ़वा दिया? हाँ, क्या है? पथराव किया है, आंसू गैस तक छोड़ दिया है। ठीक है, तो जागो युवा, जागो जागो, सोचो आपकी स्थिति क्या होगी, झारखंड की स्थिति जब तक ये सरकार रहेगी। ठीक है, 5 साल अभी इस सरकार को झेलना होगा। अब मेरी यही उम्मीद है, हर विद्यार्थियों का साथ है, हर विद्यार्थियों के साथ मैं हूं, और मैं ही हर विद्यार्थियों की तरफ से बोलूंगा कि आप लोग एकदम अटल रहना, हम भी अटल रहेंगे। तुम निडर डटो वहीं, तुम निडर हटो नहीं। ठीक है, तो देखिए कितनी गलत हुई है हमारे झारखंड के हजारीबाग युवाओं के साथ पथराव, लाठीचार्ज। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेवार होती है झारखंड सरकार का। तो हम लोग ये आज से मानेंगे किस तरह झारखंड सरकार, क्षेत्रीय पार्टी अपने घर में, अपने राज्य में तानाशाही हथिया रही है, तानाशाही हथकंडे को अपना रही है, जिसको मन जो आ रहा है वो कर रहा है। मतलब यहां समझिए परीक्षा के साथ धांधली हो रही है, साथ ही साथ यहाँ खनिजों के साथ भी धांधली किया जा रहा है। हम लोग के पास न रोजगार आ रही है, न हम लोग के पास कुछ नियोजन नीति लागू कर रही है हम लोग के लिए। क्या करेगा? अरे हम लोग फ्यूचर है, झारखंड का फ्यूचर है, स्टेट का, कंट्री का फ्यूचर है, लेकिन जब हम लोग का बैकग्राउंड ही कमजोर रहेगा तो कैसे तरक्की कर पाएगी आपकी राज्य? हम चाहें तो आपको गद्दी से हटा सकते हैं। अगर हम आपको राजा बनाए हैं तो अपने भविष्य के लिए बनाए हैं, अपने राज्य के लिए बनाए, लेकिन वही राजा जब तानाशाह हो जाएगा तो समझिएगा कि उस राज्य की स्थिति एकदम बद से बदतर हो जाएगी। और यही कर रही है आपकी झारखंड सरकार। पहले बहुत प्यारा नाम था, बिरसा मुंडा के धरती को बहुत प्यारा नाम से जाना जाता था झारखंड, लेकिन आज वही बिरसा मुंडा की धरती को जाना जाता है लूटखंड। सोचो, ये सोच के भगवान बिरसा मुंडा अगर रहते तो बोलते कितना प्यार से हम एक झारखंड राज्य बनाए, और यहाँ की सरकारी कर्मचारी, यहाँ के नेता, महानेता, विधायक लोग सब खत्म कर दिए, सब खत्म कर दिए। देवघर जैसा पवित्र नगरी आज लूटखंड के नाम से जानी जाएगी, जानी जाती और जानी जाएगी। क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग लड़ेंगे, सरकार यही सोचता है लड़ेगा, कुत्ते जैसा भूखेगा, थकेगा, शांत हो जाएगा, सुत जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक दम है तब तक लड़ेंगे। तो आप लोग से यही उम्मीद है दोस्तों कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। हजारीबाग, गुमला और भी कई जिले में जब तक अगर जब तक सीजीएल रद्द ना हो जाए तब तक ये लड़ाई होगी। अगर सीजीएल रद्द नहीं करना है तो कम से कम एक बार जेएसएससी सचिवालय एग्जाम की सीबीआई जांच कर। हम लोग का बस एक ही डिमांड है कि सचिवालय का जो एग्जाम हुआ था उस पर एक बार सीबीआई जांच बैठवा दिया जाए। हम भी खुश हो जाएंगे, सरकार भी खुश हो जाएगी, और आगे जो आने वाला एग्जाम होगा उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा और भी जितने भी राज्य से संबंधित एग्जाम होगी वो सारी एग्जाम फ्री एंड फेयर हुए। ठीक है, बस यही उम्मीद है कि आप लोग, यही हम आप लोग से अनुरोध करेंगे,
सरकार से भी अनुरोध करेंगे और विद्यार्थियों के साथ तो मैं हूं, अभी भी हूं, कल भी रहूंगा, आगे भी रहूंगा। ठीक है, हमेशा विद्यार्थियों की मांग है कि एक बार सीबीआई जांच हो जानी चाहिए तो ही ये शांत होंगे। अदरवाइज अगर ये बिगुल बज चुकी है तो जब तक रद्द ना होगा, जब तक आपका सीबीआई जांच नहीं होगा, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। उठो, जगो और लड़ो। हक के लिए लड़ना है, यही हम लोग को अब सीखना पड़ेगा झारखंड में कि हक के लिए लड़ो रे। जब तक शांत रहेगा तो आपको, पहले जमींदारी प्रथा चलती थी, अब यहाँ चल जाएगा राजाओं की प्रथा। ठीक है, जमींदार गरीब को दबाते थे, अब यहाँ जमींदार भी दबाएगा, अमीर भी दबाएगा, विधायक भी दबाएगा और सरकारी गरीब भी, सरकारी कर्मचारी भी दबाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग के साथ मैं हूं, आप लोग को टेंशन नहीं ले। अंकुर सर कल भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। बस मैं उम्मीद करूंगी झारखंड की सरकार से कि एक बार सचिवालय का पेपर का सीबीआई जांच हो जाए। आप लोग डटे रहिएगा, हम भी डटे हुए हैं, टेंशन एकदम ना लीजिएगा। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, जय भारत।